राजाखेड़ा विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी की टिकट पर अपनी दावेदारी जता रहे राजा भैया से खास मुलाकात। राजा भैया ने टिकट न मिलने की स्थिति में भारतीय जनता पार्टी के प्रति अपनी वफादारी जताते हुए पार्टी द्वारा तय किए गए प्रत्याशी का साथ देने की कही बात। राजा भैया ने 2018 के विधानसभा चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर जताई थी अपनी दावेदारी और पार्टी द्वारा टिकट न दिए जाने पर भाजपा द्वारा तय किए गए प्रत्याशी का दिया था साथ। नमस्कार, अपडेट इंडिया में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ हैं बीजेपी की टिकट पर अपनी दावेदारी पेश कर रहे अशोक सिकरवार उर्फ राजा भैया। नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार। राजा भैया जी, आप बीजेपी की टिकट पर अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं राजाखेड़ा विधानसभा जी सर विधानसभा क्षेत्र से। जी सर। आपने पिछली बार भी दावेदारी पेश की थी, तो आपको क्या लगता है इस बार आपको टिकट मिलेगी? ऐसा है, हम एक विधानसभा क्षेत्र राजाखेड़ा के रहने वाले हैं और मेरी समाज राजाखेड़ा में बहुतायत में, और जो टिकटों का डिस्ट्रीब्यूशन होता है जहां तक होता है सारी जातियों को हमारी पार्टी संतुष्ट करती है। उसके आधार पर यदि देखा जाए तो राजाखेड़ा की टिकट में राजपूत समाज की प्रबल दावेदारी बनती है। तो मुझे लगता है कि अब की बार राजाखेड़ा में टिकट राजपूत समाज को दी जाएगी। पिछली बार भी आपने टिकट मांगी थी, पिछली बार भी आपकी टिकट अशोक शर्मा जी आपको ना मिलकर अशोक शर्मा जी को मिली। इस बार उनकी पत्नी टिकट मांग रही है, तो वही समीकरण। तो फिर आपको इस बार ऐसा क्यों लगता है कि टिकट आपको मिलेगी? ऐसा है, देखो, पार्टी आला कमान का हाई कमान का आदेश था, माननीय अशोक शर्मा जी को राजाखेड़ा से विधानसभा का प्रत्याशी बनाया गया। तो हमने उनको अपने पार्टी के नाते भरपूर साथ दिया, तन मन धन से दिया। लेकिन आज नीरजा शर्मा जी टिकट मांग रही है राजाखेड़ा विधानसभा क्षेत्र से। यदि पार्टी उनको टिकट देती है तो हम उनका सम्मान फिर भी करेंगे, फिर भी उनका साथ देंगे। हम पार्टी से हटके नहीं है, लेकिन टिकट पार्टी में टिकट मांगना प्रत्येक नागरिक का अधिकार है। लेकिन अब की बार ऐसा लगता है जैसे कि पहले भी अशोक शर्मा जी आए थे तो पार्टी का थोड़ा सा ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन था कि धौलपुर से टिकट अशोक शर्मा जी को दी जाएगी और माननीय तब तत्कालीन जो विधायिका थी शोभारानी कुशवाहा धौलपुर से, जो अब उन्होंने अपनी भारतीय जनता पार्टी से बर्खास्त हो चुकी हैं, उनकी टिकट बाड़ी से तय माना जा रहा था। तब अशोक शर्मा जी का ज्वाइन हुआ था तो धौलपुर के नाम से ज्वाइन हुआ था। और पहले भी 18 में भी राजाखेड़ा विधानसभा राजपूत के लिए लगभग फाइनल थी, पर लेकिन किन्हीं कारणों से शोभारानी का बाड़ी में नहीं जाना, शोभारानी का धौलपुर में स्टैंड करना, तो अशोक शर्मा को मजबूरी में राजाखेड़ा के अंदर आना, ये ऐसा हो पाया था। इस कारण से राजपूत समाज को टिकट नहीं मिल पाया था राजाखेड़ा विधानसभा। इस बार भी अगर आपको टिकट नहीं मिलती है तो पहले की तरह पार्टी के लिए कार्य करेंगे आप? बिल्कुल, मैं एक पार्टी का सच्चा सिपाही हूँ और मुझे पार्टी में मुझे सम्मान मिलता है। 2018 में मैं पार्टी का जिला उपाध्यक्ष था, तो भारतीय जनता पार्टी का एक सिपाही होने के नाते मुझे पार्टी का साथ ही देना चाहिए। राजा भैया, 2013 में आपने कांग्रेस की टिकट पर दावेदारी जताई थी, जो कि उस समय आपको नहीं मिली थी। फिर एकदम से कांग्रेस से बीजेपी में आना कैसे हुआ? ऐसा हुआ था, मैंने कांग्रेस में एक परिपाटी चली आ रही है राजाखेड़ा विधानसभा क्षेत्र की। कांग्रेस में एक राजतंत्र है राजाखेड़ा के अंदर। कांग्रेस में कोई टिकटार्थी नहीं बनता था वहां, पर माननीय प्रद्युम्न सिंह जी ने राजनीतिक कैरियर से अपना संन्यास की घोषणा कर दी थी सार्वजनिक मीटिंग में। तो मेरे अंदर एक भावना जागृत हुई कि इस लोकतंत्र में राजतंत्र कहां से आ गया। उन्होंने अपने पुत्र को चुना, तो माननीय प्रद्युम्न सिंह जी की ये बात मुझे अच्छी नहीं लगी। मेरे विधानसभा क्षेत्र का प्रत्येक बच्चा उनका बालक है, उनका बेटा है, तो इसी नाम से मैंने कांग्रेस पार्टी से टिकट मांगा। चूंकि मेरा परिवार और मैं स्वयं आजादी से कांग्रेस का कार्यकर्ता रहा है, तो मैंने कांग्रेस से अपनी दावेदारी प्रस्तुत की और पार्टी आला कमान ने हमारी बात सुनी। 2013 में मेरे को भी टिकट नहीं मिला, तो माननीय रोहतपुरा जी को टिकट नहीं मिला और माननीय पुनः प्रद्युम्न सिंह जी को टिकट मिल गया था। इस कारण से मेरे को टिकट नहीं मिल पाया। लेकिन जब 13 का चुनाव माननीय प्रद्युम्न सिंह जीत गए थे, तो 14 में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश में भारतीय जनता पार्टी परचम लहराने की ओर थी। हमने मोदी जी के नेतृत्व में कार्य करने का अच्छा महसूस किया, चूंकि उनकी जन कल्याणकारी नीतियां, जो गुजरात के तत्कालीन 3 बार मुख्यमंत्री रहे, 3 बार 4 बार, तो उनकी सोच और देश हितकारी नीतियों के कारण हमने भारतीय जनता पार्टी का दामन 14 में थामा। माननीय राजस्थान की मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे जी के नेतृत्व में मनिया में। अभी हाल ही में बाड़ी विधायक मलिंगा ने एक आह्वान किया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि ब्राह्मण को वोट देने की बात कही थी, ब्राह्मण और ठाकुर का समीकरण बनाने की बात कही थी। चाहे आपको टिकट मिले, चाहे नीरजा शर्मा को टिकट मिले,
ये आह्वान कितना काम करेगा? ऐसा है, माननीय गिरिराज सिंह मलिंगा जी कांग्रेस पार्टी के एमएलए हैं और मलिंगा जी ने निश्चित तौर पर जो राजाखेड़ा जो बयानबाजी की है, इससे हमारे राजाखेड़ा विधानसभा क्षेत्र में बहुत असर पड़ा है। एक कांग्रेस के विधायक, जब कांग्रेस के विधायक ऐसी बात कर रहे हैं तो निश्चित तौर पर हमारी भारतीय जनता पार्टी के नई चेतना जागृत हुई है। भारतीय जनता पार्टी के अंदर ही नहीं, अब तो कांग्रेस पार्टी के लोगों के अंदर भी ये चेतना जागृत हुई है कि यहाँ अब राजाखेड़ा विधानसभा क्षेत्र के अंदर अब यहाँ के प्रत्याशी को अब की बार मजबूत करना चाहिए। मतलब आपका मानना है कि बाड़ी विधायक का जो स्टेटमेंट आया था उससे चाहे टिकट आपको मिले या नीरजा शर्मा को, निश्चित फायदा होगा, निश्चित ब्राह्मण और ठाकुर समीकरण बनेगा। बिल्कुल सर, 2018 में भी ब्राह्मण ठाकुर एक थे और मैं तो कह रहा हूं ब्राह्मण ठाकुर नहीं, अब की बार तो हमारे साथ में गुर्जर समाज, हमारे समाज में लोधी समाज तो पहले से ही थी। हमारे समाज सारी जातियां अब की बार भारतीय जनता पार्टी के साथ है और ठाकुर ब्राह्मण की तो जोड़ी हमेशा से ही रही है। तो कुछ राजनीतिक लोग ऐसे होते हैं जो फूट डालने की कोशिश करते हैं, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। आप किसी भी गांव में पंचायत में जाओ, कहीं ठाकुर ब्राह्मण की लड़ाई नहीं है, कहीं झगड़ा नहीं है। आज भी जो ठाकुर समाज का क्षत्रिय बच्चा जो भी होगा ब्राह्मण के पैर छीरा होगा, सम्मान दे रहा होगा, कहीं कोई कटता नहीं है, आज तक कोई कटता नहीं है। लेकिन कुछ नेता लोगों ने ये विघटन डाल रखा है, जिसके कारण आज हमारा राजाखेड़ा विधानसभा क्षेत्र पिछड़ा हुआ है। राजाखेड़ा की अब तक की राजनीति जो आपने देखी है उसको किस नजर से देखते हैं? मैं तो कह रहा हूं राजाखेड़ा की राजनीति इस तरीके से जो हमने देख पाया गया राजाखेड़ा के अंदर एक शोषण की राजनीति चल रही है, दबी कुचली राजनीति है। लोगों को दबा करके, धमका करके, लोगों को झगड़ा करके, उनमें फूट डाल करके और एक भाई को अपने साथ रख लो, दूसरे भाई को प्रताड़ित करवाओ, ये राजनीति चल रही है। इसके कारण राजाखेड़ा पिछड़ा हुआ है और अभी इसी का फायदा उठाते हुए जो अंग्रेजों के शासन में चलता था वही आज भी वही शासन चल रहा है। इसी के कारण राजाखेड़ा में हमारे जो कांग्रेस के प्रत्याशी वो जीतते आए। लेकिन पिछले 5 साल से रोहित बोहरा लगातार फील्ड में है, लोगों के संपर्क में है, लोगों के काम भी कराए हैं, लोगों से सुनने में भी आया है कि वो फोन उठाते हैं, बात करते हैं, फिर लोग उनको क्यों बदले? मैं आपको एक बात बता दूं, ये कार्य रोहित बोहरा जी जो अब कर रहे हैं वो पिछली 50 सालों में कार्य क्यों नहीं किया गया? मैं तो मानता हूं अभी कौन सा नया काम करवा दिया रोहित बोहरा जी ने। ये रोड है, सड़क है, बिजली है, ये कॉलेज है, ये आजकल नॉर्मल कार्य रह गए। ये तो हर विधानसभा में चल ही रहे। ये कौन सी विधानसभा जिसके अंदर रोड नहीं बन रहे हो? मुख्यमंत्री कोष से, प्रधानमंत्री कोष से हर जगह ये रोड बन रहे हैं, ये एनीकट कुछ बन रहे हैं। ये जो चमले प्रोजेक्ट नहर का जो योजना थी उसको हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार तत्कालीन मुख्यमंत्री माननीय आदरणीय वसुंधरा राजे सिंधिया जी के नेतृत्व में वो नहर का यहाँ पर शिलान्यास किया गया था। ऐसा कोई कार्य नहीं है जो राजाखेड़ा में कोई अलग से हो रहा हो। पार्टी ने आपको टिकट दिया और जनता ने आपका साथ दिया और आप विधायक बने, तो आप क्या करेंगे जनता के लिए? भाई सबसे भगवान से ये प्रार्थना है, यदि मेरे को यह सौभाग्य मिलता है तो निश्चित रूप से राजाखेड़ा के अंदर मुझे एक यहाँ जो राजाखेड़ा विधानसभा क्षेत्र के अंदर विगत 50 वर्षों से, जहां से मेरी उम्र भी नहीं है जब से मैं देख रहा हूँ, यहाँ का बेरोजगार युवा भटका हुआ है। इसके लिए रोजगार के संसाधन करना ये मेरी सबसे बड़ी प्राथमिकता होगी। जो आज हमारा युवा गलत रास्तों पर जा रहा है, जिनको रोजगार के नहीं मिल पाने के कारण वो भटक रहा है, सबसे पहले वो मेरी प्राथमिकता होगी राजाखेड़ा विधानसभा क्षेत्र की। एक सवाल और, आप जो टिकट की दावेदारी जता रहे हैं वो ठाकुर समाज की तरफ से जता रहे हैं या बीजेपी कार्यकर्ता की तरफ से जता रहे हैं? ऐसा है मेरे मित्र बड़े भाई, ये जो भारतीय जनता पार्टी का मैं सक्रिय सदस्य हूँ, एक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हूँ, ये मेरा सौभाग्य है। लेकिन सबसे बड़ा मेरा सौभाग्य है, मैं क्षत्रिय समाज में जन्म लिया है। आज अलवर और भरतपुर 2 जोन की बात करूं संभाग की तो 38 विधानसभा बनती है। इनमें से 38 विधानसभाओं से ठाकुर समाज को एक भी टिकट नहीं दी गई थी पिछले 2018 के चुनाव में। तो पुनः मैं क्षत्रिय समाज का युवा का अध्यक्ष भी रहा हूं। आज वर्तमान में मेरे बड़े भाई कुंवर भागीरथ सिंह सिकरवार राजपूत समाज के जिला अध्यक्ष है। तो इस तरीके से मैं भारतीय जनता पार्टी से, आला कमान से, हाईकमान से मैं निवेदित करना चाहूंगा कि अलवर और भरतपुर 2 संभाग में 38 विधानसभाओं में से कम एक टिकट भारतीय जनता पार्टी को राजपूत समाज के खाते में देनी चाहिए। और वो राजाखेड़ा खाते में टिकट बनती है। जिला धौलपुर में एक ही विधानसभा है राजाखेड़ा, जहां से हमारी पूर्व विधायिका मनोरमा सिंह जी विधायक रही भी है। तो मैं पुनः यही निवेदन करना चाहूँ, इसीलिए मैं क्षत्रिय समाज का
नाते और क्षत्रिय समाज का होने के नाते मैं भारतीय जनता पार्टी से निवेदन करना चाहूँ, भारतीय जनता पार्टी का तो कार्यकर्ता हूं ही, वो तो मेरी पार्टी है ही, वो तो मेरी माँ है, उससे मैं हटके नहीं जा सकता। धन्यवाद राजा भैया। ये थे राजा भैया। राजा भैया का कहना है कि अगर उनको पार्टी टिकट नहीं देती है तब भी वो 2018 की तरह पार्टी का साथ देंगे। फिर मिलते हैं ऐसी किसी शख्सियत के साथ, तब तक देखते रहिए अपडेट इंडिया।